नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया है कि उनको नेतन्याहू की कॉल आई है। इसराइल ईरान के ऊपर एक नहीं लगातार हमले करने का सोच रहा है। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारी एक खौफनाक झड़प भारत के साथ हो चुकी है। दूसरी झड़प किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, और ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम ईरान की वो गलती न करें जो ईरान ने तस्वीराती सब्र या स्ट्रेटेजिक पेशेंस के नाम पर किया। इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। क्या इजराइल का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है? देखिए, अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना, बिल्कुल आया है। तो मतलब हमें भी अब आंखें चार रखनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी अभी चाहिए कि वो हर चीज पर, हर अपने बाउंड्रीज पर नजर रखे। ईरान अब पूरी तरह डिफेंसिव है, इस वक्त वो एक दिफाई जंग लड़ रहा है, और एक लास्ट डेस्परेट एफर्ट्स हैं ईरान की, क्योंकि अब नजर यही आया है कि इसके पास सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के और कोई हथियार नहीं है जो जिनसे वो इसराइल तक पहुंच सके। नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब खासकर मुसलमानों को वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं, और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी, और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। जिस तरह भी हो, दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वहां पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें ये बताया गया है कि जो इजराइल ने ये हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिस कैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि ईरान की मिस कैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करे, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो बातचीत हो रही थी वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। ये है वो सिमिलैरिटी जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, कि उससे एक दिन पहले और 2 दिन पहले क्या चल रहा था कि इंडिया ने अपनी ड्रिल स्टार्ट की है, और इंडिया ने अपनी लोगों के लिए जो सिविल ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, और लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो एक सिविल ट्रेनिंग होती है वो शुरू की गई है, जो अभी 1 हफ्ता चलेगी, चंद दिन तक चलेगी। तो उससे यही लगा, सब समझे, हमने भी जब भी बात की कि ये तो इसका मतलब है कि अभी कई दिन लगेंगे हमले में, अभी तो हमला नहीं होगा भारत की तरफ से। लेकिन फिर आपने देखा कि जिस शाम को ये कहा गया था और ये सामने नजर आ रहा था कि अब जो है वो सिविल ट्रेनिंग, उसको क्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई है लोगों की, और अब वो किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है जंग की। तो उसी रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था। एक तो ये बात कि कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं नजर आ रही थी। ये तो पता था कि अगले चंद दिन में हमला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा और इसी दिन होगा। ये जो है वो सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों ऑपरेशंस के बीच नजर आती हैं। अच्छा, एक और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी ये है कि जिस तरह इजराइल ने ईरान के उन जगहों को टारगेट किया, यानी जिसको उसने सोचा हुआ था, समझा हुआ था, और उसने कहा कि हमने इनको निशाना बनाना है, वहां पर उन्हीं मिलिट्री लीडर्स को उनके कमरों में जा जाकर उन्होंने टारगेट किया और उनको मारा। और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास, कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। ये जो है ये बात की जा रही है। अब आप इसी तरीके से देखें, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा हमने 9 जगहों को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की 9 जगहों को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने कहा हमने इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, और जहां पर हमने जो करना था पहले से सोचा था हमने वो कर दिया। तो इससे नजर आता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों जो ये हैं इजराइल और इंडिया के हमले, इनमें काफी नजर आ रही है। अच्छा, अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो जितने पुराने दोस्त हैं। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का सफाया कर दिया ताकि ईरान की जिहादी और रेडिकल गवर्नमेंट परमाणु बम न बना पाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने ये काम करने के तुरंत बाद पहला फोन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किया।
इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रभाव का विस्तार पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ इस खबर ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तानियों को अब डर लग रहा है कि कहीं भारत और इजराइल ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज उन पर शुरू न कर दे। इसी पृष्ठभूमि पर बनी इस मजेदार चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। है इंडिया और ये बहन भाइयों की तरह है। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखते हैं। और दूसरा ये कि ये तो लिखी पड़ी जाहिर सी बात है, इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। तो अभी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर आप इसराइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके लिए हमें भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक ब्लॉक बनाना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए। इंडिया को देख लें, इंडिया के पास अब 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, इतना बड़ा खिता है इतना, तो अब वो कितने सुकून में है और कितनी पावर में है, माशियत उसकी कितनी ज़बरदस्त है। तो हमारे पाकिस्तान के उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी माशियत देख ले, हमारी कौम देख ले, हमारी जो आवाम को कोई फैसिलिटीज वगैरह कोई नहीं। बात एग्री है, देखिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल यही पैसा डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, IMF के लोन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे यही तो कह रहे हैं कि हमें मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इंडिया का जो ख्वाब है अखंड भारत, उसको कितना सच होता हुआ देख रहे हैं? अभी ये जाहिर बात है अखंड भारत जो है वो अब अगर तो उसमें कामयाब होता है तो अखंड भारत में जी बिल्कुल, अगर हमारी जो नाकस पॉलिसीज हैं, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो कामयाब होगा। सारी बात है वो जो कहता है वो कर जाएगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है इंडिया पे? बात है, देखिए उसके पास कितनी हमसे ज्यादा हथियार हैं। अच्छा, हमसे ज्यादा हथियार भी हैं, हमसे ज्यादा मजाइल भी हैं, ठीक है। हम जज्बा तो सारा पाकिस्तान के पास है। जज्बा तो है, लेकिन जज्बा अब खाली जज्बा भी कुछ नहीं करेगा, वो जज्बे नहीं रहे। अब हम वो प्योर मुसलमान नहीं है, हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं है जो पहले हमारे होने चाहिए थे। तो ये चीजें हमें नजर रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। खबर ये सामने आ रही है कि लगातार स्ट्राइक्स करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने सबसे पहली कॉल की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस को कॉल किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया है कि उनको नेतन्याहू की कॉल आई है, लेकिन जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा है कि खित्ते के अंदर पीस होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, इसराइल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत क्यों है? वैसे अगर देखा जाए ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इसराइल ने लॉन्च किया है उसमें और ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। क्या कहेंगे आप, क्या खुलकर इंडिया इसराइल का साथ दे सकता है जैसे वो कहते हैं वो स्टैंड विद इसराइल, या वो ईरान को साइड पे करके इसराइल के साथ खड़े होंगे या नहीं? और अगर वो होते हैं तो इसका कितना नुकसान होगा? मैम सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया शुरू से ही बगल बचा रहा है, हर दौर में रहा है उनका बगल बचा है, ठीक है। एक ट्राइका है जिसमें अमेरिका, इसराइल और भारत, ये रोजे रोशन की तरह यहाँ ये चीज़, और ये किसी भी तरह जो है ना वो हमारे मुल्क को टारगेट करना चाहते हैं। दोस्ती के लबादे में कभी कोई और डिप्लोमेटिक वो लेके आ जाते हैं एंगल, ठीक है, लेकिन इनका टारगेट खुदा ना खासा वो मेरे मुंह में खाक, ये मुमलिकत खुदादाद, ये इनका टारगेट है। लेकिन हम टारगेट है। उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा, क्योंकि ये मुल्क जो है ये बना ही इसी मकसद के लिए था। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।